श्रद्धापूर्वक पितरों को देने वाला, जो दिया जाने वाला जो अन्न है, उसको यहाँ पर स्वधा शब्द से कहा गया। श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त जो अर्पण किया गया है अन्न, उसको स्वधा कहा गया है। और औषधम कहा गया है कि जो यज्ञ में प्रयोग किया जा रहा है वो औषध है, जो यज्ञ में प्रयोग किया जा रहा है। और एक पितरों के निमित्त से, या जो दो प्रकार से भी आते हैं। यदि स्वधा का अर्थ जो है सामान्य अन्न ले लेंगे तो औषध का आती है, औषधियाँ हो जाएंगी जो रोग आदि को निवारण करने वाली है, ऐसा भी अर्थ कर देते हैं। और नहीं तो पितरों के निमित्त से दिए जाने वाले अन्न को स्वधा और यज्ञ में प्रयुक्त हुए वाले अन्न को औषध, ऐसा भी अर्थ कर देते हैं। तो वो भी मैं ही हूँ। अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम, औषध भी मैं ही हूँ। और फिर यही नहीं, मंत्रो हम, मंत्र भी मैं ही हूँ, क्योंकि उस अन्न को, अन्न की आहुति दी जाती है तो उस अन्न की आहुति में जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं मंत्र भी मैं ही हूँ। अहमेव आज्यम, घृत भी मैं ही हूँ। और अहम अग्नि, अग्नि भी मैं ही हूँ। हुतम, और ये जो क्रिया है, आहुति देने की जो क्रिया है त्याग रूपी, ये भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से ये समस्त जगह मैं ही हूँ, इस भावना को जानता है उपासना करने वाला। और इस भावना को जान करके वो मेरी उपासना करता है। सब तो भगवान ही हैं, सब तो भगवान ही हैं। और भगवान का संकल्प है कि मैं ही सब कुछ, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये तो यज्ञ के विषय में कहा। और एक सृष्टि यज्ञ में घटा देंगे कि पूरा सृष्टि ही यज्ञ है, तो उसमें भी ऐसा ही घट जाएगा। उसके लिए भगवान कह रहे हैं आगे, पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। कह रहे हैं कि अस्य जगतः धाता, इस जगत का धारण करने वाला विधाता मैं हूँ। धाता, विधाता कहते हैं ना भगवान को, विशेष रूप से धारण करने वाला जो है इस पूरा जगत को, वो विधाता है। या कर्मों के दृष्टिकोण से भी कह देते हैं, सबके कर्मों का यथा योग्य लेखा जोखा रखने के कारण उसको भी विधाता कहते हैं। तो धारण करने वाला है, इस पूरा जगत का धारण करने वाला है, इसलिए वो धाता है। और पिता भी है, वही पिता है और वही माता है। करेगा मैं ही पिता हूँ और मैं ही माता भी हूँ। और पितामह यानी कि दादा भी मैं ही हूँ, पिता का भी पिता मैं ही हूँ, यानी कि सबका मूल मैं ही हूँ। और वेद्यम, जानने योग्य जो कुछ भी है इस जगत में मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे को जानने के बाद ही अब कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रह जाती और प्रयोजन भी कुछ नहीं रह जाता। बाकी कुछ हम जितना कुछ भी जानेंगे, क्योंकि जगत लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति जो है पूरे जगत का विषयों का जानकार नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। बहुत सारे विषयों का हो सकता है, परंतु उन बहुत सारे विषयों के जानकार होते हुए भी किसी एक विषय में ही उसकी पीएचडी होती है, सारे विषय में नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान इतना विस्तार है, विषय का विस्तार इतना है, ज्ञान अथाह होता है, अनंत होता है। तो उसमें जो है विशेष ज्ञान तो जो है विशेषाधिकार ज्ञान पर तो उसको किसी एक विषय में ही होगा, बाकी में सामान्य ज्ञान होगा। और बहुत सारे विषय से तो वो अनभिज्ञ रहता है। जैसे बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे शहर से आते हैं, तो पहले गांव में आते थे बहुत पढ़े लिखे, बोले कि बहुत ऊंचे पद पर हैं ये, उनको ये पता ही नहीं चलता था कि ये इसी गेहूं से आटे बनता है, ये गेहूं खेत में लगता है कि पेड़ पर लगता है, ये पता नहीं चलता उनको। अब करेंगे बड़े बड़े पद पर हैं, बड़ा ज्ञान है उनको, इतना ही पता नहीं है कि जो आटा बनता है, ये जो रोटी बनती है, ये ऐसे खेत से आती है, उनको इतना पता नहीं था। बहुत सारे लोग, हमको तो आश्चर्य पहले बचपन में होता था, वो पूछते थे ऐसे कि ये क्या है, किस चीज़ का पौधा है, ये क्या है, ये उनको पौधा तक पता नहीं है। तो इस प्रकार से कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए लौकिक दृष्टिकोण से तो सब ज्ञान कर ही नहीं सकता, और सब ज्ञान करने के बाद भी दुख तो ऐसा ही बना रहता है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे बहुत सारा ज्ञान रखने वाला हो चाहे कम रखने वाला, दुख तो सबको ऐसे ही, भूख प्यास तो लगना वैसे ही है सबको। जैसे उसको भूख पे दर्द होता है, कष्ट होता है, प्यास पर कष्ट होता है, वैसे सबको होता है। तो सब कुछ जानने के बाद भी क्या हुआ, दुख हटा, दुख मिटा, शोक मोह हटा,
जगत का उच्छेद हुआ, जन्म मरण के परंपरा का उच्छेद हुआ, मुक्त हुए नहीं हुए। तो करेंगे फिर भी इन सब विषयों का जानना न जानना बराबर है, जब हमारा दुख ही नहीं मिटा तो फिर क्या पढ़ने का, ये जानने का क्या मतलब। तो करें जानना न जानने के बराबर है, इसलिए जानने योग्य क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूं। यदि मेरे के कोई जान ले तो फिर अब सारे दुख दर्द उसके खत्म हो जाते हैं, सारा कष्ट मिट जाता है, सारा झंझट खत्म हो जाता है। इसलिए वेद्यम अहम, मैं ही क्या हूं, जानने योग्य हूं। और पवित्रम, पवित्र भी मैं ही हूं। पवित्रम या पवित्र हूं या पवित्र करने वाला हूं, मैं ही हूं। मैं ही परम पावन हूं, और मेरे शरण में आता है तो मैं उसको भी पावन बना देता हूं। तो परम पावन बनाने का सामर्थ्य केवल मेरे में है। अत्यंत आगे कहेंगे, ये बहुत अच्छा अध्याय है, आगे भगवान कहेंगे अपीचेत्सु दुराचारो, कि अत्यंत पापी नीच व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है तो मैं उसको साधु बना देता हूं, सज्जन बना देता हूं, पाप से रहित कर देता हूं। ये मेरा संकल्प है। कुछ भगवान के संकल्प है, गारंटी है भगवान की कि मेरे शरण में एक बार आ जाए तो फिर तो पाप ही नहीं रह जाएगा, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। तो इसलिए परम पावन तो मैं ही हूं, और परम पावन बना भी देता हूं दूसरों को। ओमकार, मैं ही ओमकार हूं। तस्य वाचकः प्रणवः, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये जो पीछे भी कहा, तो मैं ही ओमकार हूं, मैं ही प्रणव हूं। ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूं। मैं ही वेद के रूप में ही उत्पन्न हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं। इसलिए भगवान के 3 रूप कहे जाते हैं। एक तो सगुण साकार रूप है, जब भगवान देह धारण करते हैं तो सगुण साकार होते हैं। एक निर्गुण निराकार हो जो सर्वव्यापक हैं, और एक सगुण निराकार होते हैं। सगुण होते हैं परंतु निराकार होते हैं, वो वेद रूप में होते हैं। वेद जो है क्या, शब्द रूप है, शब्द आकाश का गुण है, तो सगुण ही हुआ। शब्द गुण ही है तो गुण हुआ, सगुण हुआ, परंतु आकार नहीं है उसका, इसलिए सगुण निराकार। तो वो वेद भी मैं ही हूं। इसलिए हम वेद को क्या कहते हैं, वेद भगवान, वेद साक्षात भगवान है। तो मैं भी वेद हूं। और भी आगे भगवान करें, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि ये जो वैश्वानर की उपासना करने वाला है, विराट पुरुष की उपासना करने वाला है, वो सब जगह यही भावना रखेगा, सब जगह मेरी को जानेगा, सब वही है, भगवान ही है सब कुछ। और आगे कह रहे हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं विजमव्ययम्। करेंगे गति ही, मैं ही सबका गति हूं। गति का मतलब यहां पर कर्म फल प्रदाता से है। मैं ही समस्त कर्म फल हूं, यानी कि अंतिम फल क्या है, सुख है। कहते हैं कि हम कर्म क्यों करते हैं, हमारी अच्छी गति हो। गति का मतलब, गति का मतलब हमारा अंतिम परिणाम ठीक हो, इसका अंतिम जो परिणाम है वह सुखमय हो, उसी को गति कहते हैं। तो कह रहे कि अंततः जो है सुख ही गति है सबकी। सब क्या चाहते हैं, सब गति चाहते हैं, और सदगति मतलब सुख ही चाहते हैं सब। और सुख क्या है, तो कह रहे हैं कि भगवान ही सुख है, भगवान ही सुख है, क्योंकि वही आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उनमें दुख का लेश नहीं है, सुख स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, और वही सबको चाहते हैं। इसलिए मैं ही हूं, मानो सबके सुखों के रूप में मैं ही तो हूं। ये सारे जितने भी सुख मिलते हैं ना विषयों में भी, तो विषयों में भी जो सुख होता है, इसलिए कहते हैं कि जो सुखों का सुखत्व है वो भी परमात्मा ही है। जहां जहां सुख मिलता है ना वह भगवान ही है। तो इस प्रकार से मैं ही उन कर्म फल के सुख के रूप में गति मैं ही हूं। भर्ता, मैं भरण पोषण करने वाला, मैं ही सबका भरण पोषण कर रहा हूं। 1 रुपया नहीं ले रहे हैं,
और लाइट दे रहे हैं, बिजली सूर्य के रूप में। 1 रुपया नहीं ले रहे हैं परंतु हवा दे रहे हैं। 1 रुपया नहीं ले रहे हैं लेकिन पानी दे रहे हैं, रहने के लिए पृथ्वी दे रहे हैं, और उसी में से काट कूट कर जो है खनन करके और जो भी कुछ करके बना लो, बिल्डिंग बना लो, कुछ रोक टोक नहीं। तो कह रहे हैं कि सबको अब मैं भरण पोषण नहीं कर रहा हूँ, भरता भी है, प्रभु हूँ, मैं स्वामी हूँ सबका। मेरे से कोई जो है मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता, सब मेरे अंडर में। कुछ भी कर लें, कुछ देर के लिए मैं स्वतंत्र छोड़ देता हूँ, ये क्या कर रहे हैं देख ले, लेकिन अंततः मेरे चंगुल में आते हैं। कर्म तो कर देते हैं, शुभाशुभ कर्म कर देते हैं, परंतु फल मेरे हाथ में रहता है। इसलिए मैं प्रभु हूँ, स्वामी हूँ। और ऐसा स्वामी नहीं हूँ कि कहीं बैठा है और फिर बाद में उसके पास रिपोर्ट जाएगा और रिपोर्ट के अनुसार वो जो है फल देगा, ऐसा नहीं है। साक्षी, सबके हृदय में बैठ करके कर्मों को देख रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, आगे भगवान कहेंगे कि सबके हृदय में बैठ करके मैं उन समस्त कर्मों का साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन क्या कर्म कर रहा है। इसलिए भगवान जब देखते हैं, साक्षी होते हैं, तो उनको जो है किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। जज को साक्ष्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह घटनाक्रम पे उपस्थित नहीं रहता, और जज ही घटना को देख ले और वही निर्णय करने वाला होता है, हो जाए, तो उसको जो है किसी अन्य गवाह की आवश्यकता भी नहीं है। तो परमात्मा ऐसे जो हैं, जज भी है और स्वयं गवाह भी है, स्वामी भी हैं और साक्षी भी है, गवाह भी है, देखे हैं, जाने हैं सबके कर्मों को, वह अंतर्यामी है। केवल कर्म ही नहीं देख रहे हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। हम समझ रहे हैं कि भाई कर्म जो है शारीरिक कर्म है, वही नहीं है, शारीरिक और वाणी यही नहीं है, मन में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं। अंतर्यामी का तात्पर्य ये होता है कि मन में बैठ करके मन में वृत्ति क्या चल रही है उसको भी पढ़ रहे हैं। अरे यदि वहाँ भी गलत वृत्ति है, काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, दूसरे के द्रव्य हरण की वृत्ति चल रहा है, दिमाग में सोच रहे हैं, नास्तिकता सोच रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, वो सब कुछ नोट हो रहा है, मन की बातें। अंतर्यामी है वो। तो साक्षी है समस्त कर्मों का, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, वाचिक कर्म हो या अथवा मानसिक कर्म हो, समस्त कर्मों का साक्षी हैं। निवासः, वो निवास हैं, वो हमारे निवास आश्रय स्थल हैं, आश्रय हैं वो हमारे। और शरणम, वही हमारे शरण हैं, वो हमारे क्या है, शरण का मतलब आर्तिहरः, आर्तानां प्रपन्नानां आर्तिहरः शरणम। जो आर्त हैं, दुखी हैं, शरणागति, तो शरणागति, दुखी शरणागतियों के दुखों को दूर करने वाले जो है वही हमारा, उनके शरण है, मैं ही हूँ। मैं उनके दुखों का हरण करने वाला ही शरण शब्द का तात्पर्य है। कहते हैं उनके शरण में चले जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ। तो शरण का मतलब शरण में चले गए तो दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि शरण का ही को ही आर्तिहर बोलते हैं। आर्त, दुख का हरण करने वाला ही शरण कहलाता है। और सुहृत हैं, भगवान करेगा मैं ही सुहृत हूँ। सुहृत का तात्पर्य होता है कि ऐसा मित्र, ऐसा संबंधी जो प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर के सब कार्य करता है, यानी कि कभी अपना उपकार नहीं चाहता, मैं कुछ करूं। एक होता है कि भाई बदले में उपकार की भावना रख करके कोई किसी को मदद करना। हम हमारे भी संबंधी होते हैं, तो संबंधी क्या होते हैं, एक संबंधी दूसरे संबंधी का मदद करता है, तो मदद करने वाला भी मदद इसलिए करता है कि कल को हमारे पे कुछ काम पड़े तो ये भी हमको मदद करेगा। तो वहाँ पर भी जो है प्रत्युपकार की भावना रहती है संबंधियों में। ऐसा कम ही संबंधी मिलेंगे जिसमें प्रत्युपकार की भावना न हो और निस्वार्थ कर देंगे, कम ही होते हैं। लेकिन प्रायः इसीलिए होता है, हम मदद भी इसलिए करते हैं अपने संबंधियों को, अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को, कल को हमें मदद की आवश्यकता हो तो ये हमारी करे। परंतु एक सुहृत, वास्तव में ये सुहृत नहीं हुए। सुहृत वो होता है जो प्रत्युपकार की भावना नहीं चाहता, बदले में कोई उपकार हो ऐसी कामना नहीं करता। तो अपने उपकार की भावना से रहित होकर के केवल उसको सुख हो, इसलिए वो उसको मदद करता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुहृत बोलते हैं।
और भगवान कह रहे हैं कि मैं सुहृत हूँ, क्योंकि मेरा कोई कुछ कर भी क्या सकता है, बदले में क्या दे सकता है मेरे को? भगवान कोई क्या देगा? भगवान को उपकार की क्या आवश्यकता है? हमको उपकार क्या करेगा? मैं तो खुद महेश्वर हूँ, मेरे को उपकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ जीवों के लिए, तो मेरा स्वार्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं हो कि जीव मेरे को जो है ऐसा करे। अब इसमें पढ़ने से कोई कह सकता है कि भगवान तो अभी तो कहे कि जो है मेरे को जो प्रणाम करता है, भजन करता है, सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ं प्रताः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो इस प्रकार मेरे को नमस्कार करता है, मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, वो दैवी शक्ति है, वो दैवी प्रकृति के लोग हैं। और एक आश्री प्रकृति जो मेरे को गाली देता है। तो अब यहाँ पर कोई ये भी कह सकता है कि यहाँ पर भी तो भगवान अपनी पूजा करवाना चाह रहे हैं, मेरे को नमस्कार करो, तो काहे को जो है ये प्रत्युपकार की भावना से रहित हैं? इनको कोई तो उपकार है, जगत को बनाया इसलिए कि हमारी पूजा करो। कह रहे कि भगवान को इससे कोई मतलब नहीं, भगवान कोई पूजा करे ना करे, भगवान कोई अंतर नहीं। उस भावना से जुड़ करके वो नमस्कार करता है, तो उस भावना से मेरे से जुड़ता है और मेरे तरफ आता है, तो मेरा स्वभाव है जो मेरे तरफ आएगा वो दुखों से दूर हो जाएगा। जैसे अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि में किसी धातु का निक्षेप किया जाए तो उसके जंग कालुष्य का मोक्ष हो जाता है, वह मल रहित हो जाती है धातु, और धातु शुद्ध हो जाती है। स्वर्ण आदि को अग्नि में तपाया जाता है, उसका मल दूर हो जाते हैं। अब उस धातु जो है वह अग्नि के पास पहुंचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, लेकिन व्यक्ति जुड़ेगा कैसे? इस भाव से जुड़ता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित वही, कि मेरे सन्मुख जब जीव हो जाता है, मेरे विमुख रहता है तब तक उसको दुख होता है, लेकिन मेरे सन्मुख जब हो जाता है तो सारे प्रकार के दुख पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। अब सन्मुखता का क्या मतलब है कि जैसे हम किसी व्यक्ति के सामने मुख किए हुए हैं तो सन्मुख है, और पीठ कर दिए घूम गए तो हम उससे विमुख हो गए। यानी कि भगवान की तरफ पीठ कर दिए और जगत की तरफ मुख कर दिए तो विमुख है, अब भगवान की तरफ मुख कर दिए और जगत की तरफ पीठ कर दिए तो ये सन्मुखता हो गई। तो क्या यहाँ पर मुड़ना है कहीं? क्या अब यहाँ मुड़ेंगे कहाँ? जहाँ भी मुड़ेंगे वहाँ जगत ही होगा, मुख हो या पीठ हो सब जगत की तरफ ही होगा। तो सन्मुखता और विमुखता क्या है? तो जगत भी सब जो है जहाँ भी मुड़ेंगे वो जगत ही दिखाई देगा। ऐसे मुड़ने का अर्थ है सन्मुखता का तात्पर्य वो वाला नहीं लेना चाहिए, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर जहाँ कुछ भी मुड़ेंगे या तो जगत ही होगा, या सर्वव्यापकता के दृष्टिकोण से देखेंगे जहाँ भी मुड़ेंगे भगवान ही होगा। तो फिर न सन्मुखता है न विमुखता है, क्योंकि सर्वव्यापक भगवान है। तो सर्वव्यापक भगवान में सन्मुखता विमुखता ये शब्द ही प्रयोग नहीं किए जा सकते, तो फिर ये कैसे कहा गया? इसका तात्पर्य है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं, उनमें सन्मुखता की बात नहीं है, परंतु जो हम भूल जाते हैं, जो भगवान की विस्मृति है यही विमुखता है, और भगवान की जो स्मृति है यही सन्मुखता है। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मानो हम भगवान के सन्मुख हैं, और जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो मानो विमुख है। तो सन्मुखता और विमुखता यही है। और उस सन्मुखता और विमुखता के लिए, क्योंकि सन्मुख होना है, क्योंकि अभी हमें संसार में राग है, सांसारिक विषयों में राग है, उस विषयों से हट करके भगवान में राग हो, इसके लिए बार बार नाम का कीर्तन करता है, वो मेरा भजन करता है, स्मरण करता है, तो धीरे धीरे मेरे तरफ जुड़ जाता है। और जब मेरे तरफ जुड़ जाता है, मेरा चित्त मेरे में लगा देता है पूर्ण रूप से, तो फिर मैं उसके समझ दुखों को दूर कर देता हूँ। तो भगवान को अपने पूजवाने का कोई अतिमान्यता नहीं है कि मेरे कोई पूजा करे। पूजा करता है तो मेरे से जुड़ जाता है, उसको भाव बनता है, स्वभाव से युक्त होकर के मेरे से जुड़ जाता है, तो उसको ये फल मिल जाता है। तो भगवान कोई पूजा के लालायित नहीं है, पूजा के लालायित तो मनुष्य होते हैं, भगवान पूजा के लालायित होते। देखिए भगवान कितने वो हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किए हैं, और फिर भी आकर बोल नहीं रहे हैं कि मैंने किया है। एक व्यक्ति कुछ निर्माण करवा देता है, कहीं भवन निर्माण करा देता है, या कहीं आश्रम में कोई पंखा भी लगा देता है, तो उस पर भी अपना नाम लिखवा देता है। यहाँ सामने जो है
श्याम पट्ट या किसी उस पर जो है शिलालेख लिखवा देता है वहाँ कि कम से कम मैं बताने वाला ना रहूं तो मेरे अनुपस्थिति में ये शिलापट्ट जो है बताता रहे कि अमुक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया। भगवान वैसा भी कुछ नहीं करवाए, एकदम मौन है और सामने भी नहीं आते कि देखो मैंने किया, और तुमको जानना है तो जान जाओ और नहीं तो हमें कोई असर नहीं पड़ता है, भगवान पे कोई असर नहीं पड़ता है। यदि उनको जानना है तो तुम खोज लो, अन्यथा उनको ये नहीं दिखाना है कि आकर के ये मैं सब बनाया हूं, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे तुम लोग, ऐसी भी उनकी कोई भावना नहीं है। नहीं तो आकर के बताते सबके पास, कोई गलत काम करता तो उसको आकर तुरंत प्रकट होकर बोलते कि देखो गलत कर रहे हो, मरोगे, मेरा नाम लो, क्योंकि मैंने सब कुछ बनाया है। ऐसा करे तो फिर भगवान की भगवत्ता ही नष्ट हो जाए। ऐसा व्यक्ति जो कहता है उसका यश गिर जाता है। सब कुछ करे और फिर बोले, बार बार याद दिलवाए कि मैंने किया। जैसे बाप भी बार बार अपने बेटे को कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो कुछ देर में बेटा छोड़ देगा, कह रहे कि ठीक है, अरे जानते हैं बाप हैं, लेकिन रोज रोज यही मैं बाप हूं, मैंने ये किया, मैंने तुमको जन्म दिया, पालन किया, पढ़ाया लिखाया, ये तो याद रखो। ऐसे रोज रोज करेगा तो टूट जाएंगे संबंध। फिर बेटा कहेगा भैया आप ही कोई इकलौता बाप होगा। अरे सब बाप जो है बेटे को उत्पन्न ही करते हैं, अपने हिसाब से जो उनको प्राप्त होता है पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। तो आपने कौन सी नई एक बात कर दी। अरे हम बाप मानते हैं, ठीक है, पूजनीय है आप, लेकिन बार बार वो कहे कि मैं बाप हूं, मेरी पूजा करो, मेरा नाम करो, गुणगान करो, तो कुछ दिन में जो है व्यक्ति जो है उससे विमुख हो जाता है, उससे नहीं जुड़ पाता। तो ऐसे ही भगवान करने लगे तो उससे भी व्यक्ति नहीं जुड़ पाता। इसलिए भगवान की भगवत्ता इसी में है कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मौन है। सब कुछ उन्होंने किया है, कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। ना उनको पूजा करवाने की है और ना उनको निंदा करवाने की। पूजा करो, निंदा करो, कोई भगवान पर असर नहीं पड़ता है। भगवान को गाली दो या निंदा करो या स्तुति करो, भगवान पर असर नहीं पड़ता, जीव पर असर पड़ता है। यदि वो निंदा करता है, गाली दे रहा है, तो नरक में जाएगा, दुखों में जाएगा, क्योंकि भगवान से अतिरिक्त तो सब दुख ही है। और यदि भगवान की स्तुति कर रहा है तो उनसे जुड़ेगा, क्योंकि स्तुति तो एक माध्यम है भगवान से जुड़ने की। स्तुति से प्रीति होती है और फिर वो भगवान से जुड़ता है, और फिर भगवान में जब तन्मय हो जाता है तो सब उसके दुख दूर हो जाते हैं। ये तो जीव के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान स्तुति करवाना चाह रहे, ऐसा नहीं। स्तुति तुम करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा तो क्या होगा, मैं तो ईश्वर हूं। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर कुछ पूजा करवाना चाह रहे हैं। तो मैं सुहृत भी हूँ और कह रहे हैं कि प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभाव और प्रलय का स्थान भी मैं ही हूँ, यानी कि मेरे ही आश्रय से सब उत्पन्न होते हैं। प्रभव मतलब उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति का भी स्थान मैं हूँ और इस जगत के प्रलय यानी कि नाश का भी स्थान है। मेरे ही आश्रय से जगत उत्पन्न होता है, मेरे ही आश्रय से जगत विलीन हो जाता है। उत्पत्ति और प्रलय दो कह दिया तो स्थिति भी आप समझ लीजिए, क्योंकि दो छोर कह दिए जाते हैं तो मध्यम होता ही जाता है। इस छोर से उस छोर तक, इतना एक छोर और दूसरे छोर, दोनों छोर को कह दिया जाता है तो मध्यम वाला अपने आप गृहीत हो जाता है। मध्यम कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कह दिया जाए कि एड़ी से चोटी तक, नख से शीश तक, और नख शीश दो ही का वर्णन किया गया, बीच वाला तो अपने आप आ गया, क्योंकि नख से शीश तक कैसे पहुंचेंगे, बिना बीज के पहुंचेंगे नहीं। ऐसे प्रभव और प्रलय कह दिया, प्रभव मतलब उत्पत्ति, प्रलय मतलब अंतिम नाश, आदि और अंत बता दिया, तो मध्य वाला भी अपने आप गृहीत हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि मैं ही जो है उत्पत्ति का स्थान हूँ, आश्रय हूँ, मैं स्थिति का भी आश्रय मैं ही हूँ और प्रलय का भी आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही निधानम, मैं निधान हूँ, अर्थात प्राणियों के जितने भी कर्म होते हैं तो उन कर्मों के भोग जो यहाँ से होते हैं, खजाना, निधान किसको बोलते हैं, खजाने को। मैं खजाना हूँ जहाँ से सबको सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, वो सब खजाना में ही तो हूँ। सब प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने जो कर्मों का भंडार है वो सब भगवान के पास है, सुख दुख के रूप में देते हैं। तो खजाना भी मैं ही हूँ, वह खान भी मैं ही हूँ। और बीजम, मैं बीज हूँ, बीज का मतलब कारण हूँ। जैसे बीज वृक्ष का कारण होता है, उसी से वृक्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही मैं इस समस्त ब्रह्मांड का बीज हूँ, आदि कारण हूँ।
और अव्ययम, मैं अविनाशी हूँ, मेरा व्यय नहीं होता, मेरा क्षरण नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता, इसलिए मैं अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। इसलिए विगत अध्याय में अक्षर कहा भगवान को कि मैं अक्षर हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ये सब बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से साधक जो वैश्वानर की उपासना करने वाला है वो सब जगह भगवान को देखे, और वो ऐसे देखता है। इसलिए जो दो प्रकार से उपासनाएं बताई ज्ञान यज्ञ के द्वारा, एक एकत्वेन और दूसरा पृथक्त्वेन, जो बहुधा विश्वतो मुखम, जो बहुत प्रकार से चारों तरफ से विविध रूप में भगवान को ही देखता है और उस रूप में उपासना करता है, ऐसे वैश्वानर की उपासना करने वाले के लिए ये सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा और आगे कहेंगे। आज की कक्षा को हम फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।